अवेलेबल हैं। दोनों ही बेसिकली गोबर से बने हुए हैं, पूरे ऑर्गेनिक हैं। चाहे दिवाली की बात करें, चाहे किसी फेस्टिवल की बात करें, चाहे डेली शाम और सुबह की पूजा की बात करें, घर में दिया जरूर जलाया जाता है। तो ये दिया पूरा ऑर्गेनिक गोबर से बना हुआ है, गाय के गोबर से बना है। जिन्हें प्लेन गोबर चाहिए, प्लेन गोबर का दिया चाहिए, उन्हें हम वैसे ही गोबर ये साँचे में बना के और उससे सुखा के सेल करते हैं। या फिर अगर कलर्ड चाहिए तो हम इस पे भी कोई केमिकल वाले कलर का यूज नहीं करते हैं, गेरू के साथ इसको कलर करते हैं और फिर ये 2 तरीके के दिए हम सेल करते हैं। अब हम बताते हैं कि ये जो प्रतिमाएं हम बनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, वो हम कैसे बनाते हैं। ये गोबर, गाय के गोबर से बनी है। अक्सर मार्केट में आप लोगों को अलग अलग तरीके से बनी हुई प्रतिमाएं मिलेंगी, जो अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करती हैं। जो प्रतिमाएं हम बना रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं कर रही हैं। तो ये प्योर गाय के गोबर से मिलके बनी है। इसके अंदर हम लोगों ने बाइंडिंग करने के लिए अलसी का पाउडर मिलाया हुआ है और अंदर हम लोगों ने बीज डाला है तुलसी का, जिसकी वजह से एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि हम इसे नदी में विसर्जित करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसे गमलों में डाल देते हैं तो ये एक तरीके से खाद का काम करती हैं और बीज की वजह से एक तुलसी का पेड़ निकल आता है। तो इसे बनाने के लिए हमने घर पे ही, यहाँ पे ही साँचे बनाए हैं, मोल्ड तैयार किया है, उसमें गोबर और वो बीज वगैरह जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया उसे डालते हैं और ये ऐसे निकल आता है। साँचे से निकालने के बाद फिर इसे हम सुखा के और वाइटिंग और कलर का काम करते हैं। ये सामरानी है। सामरानी एक तरीके से घर में, इसमें ऐसी ऐसी चीजें, इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं जो हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी है, अगर हम इसको सुलगा देते हैं तो वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। इसके अंदर जो इसका आउटर कवरिंग है वो पूरा ऑर्गेनिक गोबर से बना है, जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। और अंदर लोहबान है, गुगल है, कपूर है, ये सारी वो चीजें हैं जो हम जनरली पूजा में इस्तेमाल करते हैं या फिर उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे घर में निगेटिविटी अगर है, या फिर हम मंगलवार वगैरह को शास्त्रों के हिसाब से जलाते हैं। तो इसमें वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सिर्फ माचिस लगानी है और ये अपना घर में जलेगा और अच्छी सी फ्रेग्रेंस देगा। तो ये वो चीज है पूरी ऑर्गेनिक। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर संतोष सिंह। मेरी एक फाउंडेशन है जो बेसिकली बेस्ट ऑफ वेस्ट, जो आप सबके लिए वेस्ट होता है उसको हम बेस्ट बनाते हैं और उससे ही हमारा आर्थिक अर्जन हमारे यहाँ पूरी संस्था से जुड़े बच्चे करते हैं। तो इस बार की दिवाली हमने एक मुहिम छेड़ा गाय बचाने का, और क्योंकि एक अपशिष्ट, जो गाय का अपशिष्ट है वो भी उनका वेस्ट है, तो उसको हमने बेस्ट बनाने की कोशिश की है। और इस बार यही ध्यान में रखा गया है कि गाय की उपयोगिता को किसी भी तरह बढ़ा दिया जाए। तो इस बार हमने ठाना कि आइए मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। तो हमारे संस्था में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, और हमने इस बार गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां और दीपक और सम्रानी कप बनाया है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां बेसिकली उसका बेस जो है वो तो गोबर है, लेकिन उसमें हमने इको फ्रेंडली कंप्लीट उसको बनाया गया है। उसमें तुलसी का बीज प्लस किया है, ताकि जब अगले साल जब हम विसर्जन करते हैं मूर्तियों का, तो उसको विसर्जित ना करके हम गमले में डाल दें और फिर तुलसी का बीज अपने सीजन में पानी पाते ही अपने आप उगाएगा, ताकि घर घर में एक तुलसी का पौधा तो जरूर पहुंचे। और बाकी जो दिए हैं हमारे वो भी गोबर से ही बने हुए हैं। घरों में तो जो आप लोग जला रहे हैं, नेक्स्ट डे पक्की मिट्टी के अगर दिए होते हैं तो वो एक तरह से टूटते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अगर ये सारे दियों को उठा के आप पेड़ के नीचे भी डाल देंगे तो ये खाद का काम करने लगेगा। नदियों के किनारे भी अगर ये जल रहे हैं, क्योंकि नदियों में पल रही मछलियों का भोजन ही गोबर होता है, तो अगर दूसरे दिन अगर इन्हें नदियों में भी डाल दिया जाए तो मछलियों का ये भोजन बन जाते हैं। तो इधर से नदियों की तरफ भी हमने बचाव का कार्य किया है। बेरोजगारी पे एक छोटी सी चोट की है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को इनके थ्रू ही कुछ रोजगार हम दे पाएं, और इको फ्रेंडली बना के इन्वायरमेंट की भी सेवा करने की कोशिश की है। तो आइए इस बार मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार, मैं मनीष किस। साज फाउंडेशन द्वारा जो ये गोबर के दिए और जो प्रतिमा बन रही है, इसका इस दीपावली में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक बने।
और साज फाउंडेशन में जो कार्यरत गरीब बच्चे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करें और दीपावली को खुशमय मनाएं।